मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं एक नई कहानी, मूर्ख बहू। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी बच्चों की तरह ही देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनसे कोई काम मत करवा देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह संभालना है। इसीलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसे ही आप हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल डालती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई और फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चे के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटी को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की बात याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। वहाँ उन्हें बुलाया लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपका क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए माँ जी। बहू ने बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया। उनके साथ बाद में रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सिर पर ओढ़नी डालकर बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुला लेती। ऐसे ही रोज का हाल था।
जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उसका आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ जी को रोज खेलने भेजती हूँ। आपने कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना, मैंने तो लड़की की तरह माँ जी का कान छिदवाया है और कानों में बालियाँ डलवाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ जी की भी चोटी रखवा दी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार रखना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी पत्नी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति ने के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उनके आंखों से आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी में आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट ज़रूर करें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।